जमीन पर बैठे जमींदारों, गद्दी पर बैठे गद्दारों, दूर दूर तक भ्रष्टाचार की तरफ फैले हुए श्रोताओं और आत्मा की तरह दूर दूर तक भटकते हुए सभी मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, सभी को प्रणाम करता हूं। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मां भारती को प्रणाम करता हूं, स्वर्गीय दिव्या भारती को प्रणाम करता हूं। देखो, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, आदमी तो मैं मायावती और जयललिता का भी नहीं हूं। साहब, मैं तो टोंक आया था, अभी मैं बस से उतरा, घर के बाहर निकला, घर के बाहर एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा, अरे बेटा क्यों रो रहा है? बोला, अंदर मम्मी पापा लड़ रहे हैं। मैंने कहा, तेरे पापा कौन है? बोला, इसी बात पे तो लड़ रहे हैं। बड़ी खतरनाक समस्या हो जाती है साहब। अभी मैं थोड़ा सा आगे गया, एक घर के बाहर एक बच्चा था। मैंने कहा, अरे बेटा कितने भाई बहन हो? बोला, जी 6। मैंने कहा, पिताजी क्या करते हैं? बोला, यही तो करते हैं। वाह, तो क्या दिखता है? बच्चे बड़े खतरनाक था। और साहब, मैं गुड़गांव में इंजीनियर था साहब, टाटा में। और साहब, हरियाणा के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, सचित्र क्या विचित्र होते हैं साहब, एकदम खतरनाक होते। वो क्या हुआ, हरियाणा में एक छोरे का रिजल्ट आने वाला था, तो उसके बापू ने कहा, छोरे अब आदमी देखते डर जाए। बोला, छोरे तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? बोला, बापू वो जो अपने सरपंच साहब है ना, उनका छोरा फेल हो गया। बोला, तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ, सरपंच साहब का पूछ रहा हूँ। बोला, बापू जो अपने हेडमास्टर साहब है ना, उनका छोरा भी फेल हो गया। बोला, साहब तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बापू तू का कलेक्टर है जो तेरा छोरा पास होगा। कई खतरनाक सिचुएशन होती है साहब। अब हमारे पड़ोस में रामलाल जी रहते थे साहब, वो हरियाणा में, उनके छोरे का रिजल्ट आने वाला था। वो बेचारा बहुत टेंशन में थे। अपने टोंक वाले तो बड़े मास्टर आदमी होते हैं साहब। वो क्या हुआ, हरियाणा में रामलाल जी के छोरे का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने कहा, तू छोरे कल तेरा रिजल्ट आने वाला है, और अगर तू फेल हो गया ना, तो मुझे बाप ना कहियो, मुझे बाप ना कहियो। तो साहब अगले दिन रिजल्ट आ गया, अब वो छोरा कुछ बोले ही नहीं। बापू ने कहा, छोरे तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोले, यार छोड़ना यार रामलाल। क्या रखा है रिजल्ट में? साथ बैठ के चाय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बच्चे खतरनाक होते साहब। और आपको ताजुब होगा साहब, मैं दिल्ली विदेश में कई जगह नौकरी की, लेकिन मेरा जन्म टोंक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और हमारे विधायक, माननीय विधायक जी बैठे हैं, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि साहित्यिक मंच पे इतने बड़े विधायक और जिनके चेहरे की स्माइल देख के मैं मोहित हो गया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नए कमरे में पुरानी चीजें कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? नए कमरे में पुरानी चीजें कौन रखता है? कुंडों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है? अरे आपके विधायक हैं जो संभाले हुए हैं गिरती दीवार को, वरना बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन रखता है? वाह वाह, वरना बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन? बढ़िया है, परिंदों बढ़िया, अच्छा है। हाँ, इसके लिए भी एक बच्चा साइकिल पे जा रहा था, बड़ी तेजी से साइकिल, लड़के बैठे दांत चाहूंगा, वो टोंक का एक लड़का बड़ी साइकिल चला रहा था, बड़ी मस्ती से साइकिल चला रहा था। अचानक तेजी से साइकिल से गिरा, उसे बचाने के लिए बेचारा एक बुजुर्ग सा आदमी दौड़ा दौड़ा आया। अरे मेरे टोंक का लड़का 1.5 शाना था, वहीं से चिल्लाया, बोला, रहने दे रहने दे, ये तो अपने उतरने का स्टाइल है। तो बड़ा खतरनाक होता था टोंक के लड़के। वो मुझे पता है, वो एक मेरा दोस्त मिल गया था टोंक का पुराना, तो वो मेरे साथ बचपन में पढ़ा करता था स्कूल में। तो बोले कि वो क्लास में क्या था, एक छोरी थी, उनको बहुत पसंद थी, आपको भी होगी ना? हाँ, मैं लखन जानता हूँ तुम्हारे, मैं सारी वही बातें करूंगा तुम्हारे कोर्स में। वो क्या हुआ कि साहब, वो एक क्लास में छोरी थी, उनको पसंद आ गई, तो वो क्लास के सारे छोरों को भड़काए, बोले इस छोरी ने बुआ जी किया करो। अब साहब पूरे स्कूल के छोरे उस छोरी को बुआ जी बुआ जी बुआ जी। अब साहब छोरी का दिमाग खराब, प्रिंसिपल के पास चल के बोले, हेडमास्टर साहब वो क्लास को छोरो छे और सबने केवो छे बुआ जी किया करो ये छोरी ने। तो हेडमास्टर साहब वो छोरा ने बुलाया, बोले तू सबने काहे परेशान करे छे, ये छोरी ने सब काहे बुआ जी किया करे छे? तो वो लड़का बोलता है, बोले मार साहब मैं कहीं करूं, क्लास का सारा ही छोरा मैंने बुआ जी कहवा है। बड़ी खतरनाक चीजें होती है। और साहब मैं आपके टोंक के पड़ोस में मालपुरा का जवाई हूँ, तो जवाइयों की हालत बड़ी खतरनाक होती है साहब। मैं तो देखो फिर भी गोरा चिट्टा हूँ, काले जवाई होते हैं ना, काले एकदम तवे जैसे, काले पसंद, और बड़ी खतरनाक होती है साहब। एक बार काले पसंद जवाई जी साहब ससुराल गए साहब, तो सासू जी किया 2-4 दिन रुक जाओ कमर साहब। वो सासू जवाई जी को समझ में नहीं आई, बोले यार आज तक तो रोका नहीं, अब की बार बोलते 2-4 दिन रुक जाओ। बोले नहीं 2-4 दिन रुक के जाओ।
तो समर साहब की समझ में नहीं आए, साधु जी को साइड में बुलाया, बोले आज तक तो रोके हो ना, अब तो कान रोक रहे हो। बोला कमर साहब बात ऐसी है, आपने भाग को पाडो मर गयो और वो थाने देकर दूध दे। बड़ी खतरनाक चीज कुछ कह ही नहीं सकते, बड़ी विचित्र घटना है। और साहब महंगाई बढ़ गई, वो आदमी चिल्ला रहा था महंगाई बढ़ गई। वो महंगाई से तुरंत आकर पति ने पत्नी से कहा महंगाई का सारा इंजाम मुझे केली पे लगाती हो, अरे महीने की 200 ग्राम लिपस्टिक तो तुम्हें अपने होठों पे लगाती हो। पत्नी बोली प्राणनाथ क्यों इंजाम मुझे केली पे लगाते हो, आपको पता नहीं है आदि तो आप ही चाट जाते हो। बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। और आपको सीधे सीधे एक छोटी सी कविता से जोड़ता हूँ, और एक कविता आपके दिल तक पहुंचे तो आप आशीर्वाद दीजिएगा कि आधुनिक स्कूल के एक छोटे से मास्टर ने कहा रे यार, तू आजकल पढ़ाई के नाम से बहुत काटता है, तू आजकल पढ़ाई के नाम से बहुत काटता है। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और तू लड़कियों की ओर झांकता है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और तू लड़कियों की ओर झांकता है। रे 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 लगता है तू आजकल पढ़ाई की समस्या से बड़ा त्रस्त है। बोला मास्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। उसका जवाब सुन मास्टर का भेजा सब पकाया। उसके दिमाग में फिर एक नया प्रश्न आया, उसने कहा रे यार देश के किसी महान संत का नाम बताओ। उसने कहा रे यार देश के किसी महान संत का नाम बताओ। लड़का बोला रे अरे आसाराम बापू। लड़का बोला रे अरे आसाराम बापू। मास्टर ने कहा कैसे? लड़का बोला ऐसे। अरे ये संत के भेष में न जाने कितनी अल्प ये संत के भेष में न जाने कितनी अफवाहों से खेला है, और इन जैसे पापियों ने मेरे देश के समाज को पशुता की ओर धकेला है। इन जैसे पापियों ने मेरे देश के समाज को पशुता की ओर धकेला है, और इन जैसे निर्मल बाबा निर्लज्जता की खान है। और सच में बताऊं तो ऐसे ही संत तो मेरे देश में महान है। सच में बताऊं तो ऐसे ही संत तो मेरे देश में महान है। ये सुनकर मास्टर का भेजा सब पकाया। उसके दिमाग में फिर एक नया प्रश्न आया। उसने कहा रे दुर्योधन और दुशासन के बारे में कुछ बताओ। दुर्योधन और दुशासन के बारे में कुछ बताओ। लड़का बोला आजकल दोनों आराम फरमा रहे हैं, चीर हरण की नई योजना बना रहे हैं। पर ताली बजाना समझ में आए तो। लड़का बोला आजकल दोनों आराम फरमा रहे हैं, चीर हरण की नई योजना बना रहे हैं, पर बेचारे वो भी क्या करे, उन्हें कपड़े ही नजर नहीं आ रहे हैं। पर बेचारे वो भी क्या करे, उन्हें कपड़े ही नजर नहीं आ रहे हैं। मास्टर ने वार्तालाप को आगे बढ़ाया। उसके दिमाग में फिर एक नया प्रश्न आया। उसने कहा रे देश के किसी आदर्श युवा नेता के बारे में कुछ बताओ। लड़का बोला आजकल देश की राजनीति में वंशवाद हावी है। देश के बड़े नेताओं के बड़ी बाप की बड़ी औलादों के बड़े मजे हैं। इनकी महफिल के हर कोने ड्रग्स और जाम से सजे हैं। इनकी महफिल के हर कोने ड्रग्स और जाम से सजे हैं। इनके हर रोज का खर्चा 60 से 70 हजार रुपए होता है। इतना कमाने के लिए तो मेरे देश का साधारण युवा जिंदगी भर फुटपाथ पर सोता है। इतना कमाने के लिए तो मेरे देश का साधारण युवा जिंदगी भर फुटपाथ पर सोता है। मास्टर को लगने लगा शायद देश की संस्कृति का चीरहरण हो रहा है। देश का बच्चा पश्चिमी सभ्यता में खो रहा है। कहीं मुन्नी बदनाम हो रही है, कहीं झंडूबाम हो रही है। कोई उसको फेविकॉल से चिपकाना चाहता है, चिपकाना चाहता है। कोई जलेबी वाली गाना चौराहे पर खड़ा होकर गाना चाहता है। पर मैं यही कहना चाहूंगा, इस समस्या से भारत माता को बचाना होगा। इस समस्या से भारत माता रूपी द्रौपदी को बचाना होगा, और फिर से किसी कृष्ण को अवतार लाना होगा। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, हंस के कयास रहने दो, रस्म है लिबास रहने दो, फिर कभी अगले दौर में पिएंगे यारो, इस दौर में कुछ खास रहने दो। थैंक यू, धन्यवाद।